नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो चर्चा करेंगे जनरेशन ऑफ है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, क्योंकि अपन पीछे जो टॉपिक है वो अपन कवर अप कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये टॉपिक अपन पहले जूम ऐप पे कर चुके हैं। आज अपन जो चर्चा करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा जनरेशन ऑफ है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। यहाँ से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, मुख्य रूप से 5 भागों के अंदर बांटी गई है। 5 टाइप्स हैं इनके। तो मुख्य रूप से जो टाइप पढ़े हैं तो 5 टाइप्स। ऑफ है कंप्यूटर जनरेशन। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं, सबसे पहली जो पीढ़ी पढ़ेंगे वो अपनी रहेगी फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे जिनका नेम है सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन। लेकिन बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन साथ में इनके अपने को ड्यूरेशन भी याद रखना है कि कब से कब तक कौन सी जनरेशन थी और कब से कब तक कौन सी जनरेशन नहीं थी, ये भी अपने ध्यान में रखना है। लेकिन अब कईयों को कन्फ्यूजन होगा कि आप अलग अलग बुकें पढ़ोगे तो अलग अलग बुकों के अंदर इनका जो सन है वो अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो मैं सन बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक सन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सन बताया जा रहा है वो एनसीईआरटी की जो बुकें होती हैं, राजस्थान बोर्ड की जो बुकें हैं, वहाँ से लिए गए सन है, और वो जो सन है वो बिल्कुल क्या माने जाते हैं, ऑथेंटिक माने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1942 1955 जो जनरेशन है वो कौन सी जनरेशन आती है, फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की बात करता हूँ 1955 टू 1964 कौन सी जनरेशन आती है, सेकेंड जनरेशन। इसके बाद मैं आगे जो चर्चा करता हूं थर्ड जनरेशन की 1964 टू 1975। आगे फोर्थ जनरेशन की बात करता हूं 1975 टू 1989। लास्ट जनरेशन की बात करता हूं 1989 टू टिल नो। अभी तक जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है, अपनी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। अब इनके बाद अब प्रत्येक जनरेशन को अपने को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते तो वो नॉर्मल ये पूछे जाते हैं कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है या कितने प्रकार हैं। तो 5 प्रकार जनरेशन के थे, 5 भाग जनरेशन के थे। लेकिन
धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया और जैसे जैसे आगे जो कंपटीशन आता गया और कंप्यूटर जुड़ता गया, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने लग गए। अब उनमें क्या पूछा जाता है, उनमें ये पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन से कब थी, उसका ड्यूरेशन या कब नहीं थी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न पेपर है उसमें मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का है या नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन का है या नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो कंप्यूटर्स है वो कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था, ये सारी चीज़ें अपन चर्चा करते हैं सेकेंड जनरेशन के डिटेल में। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, सबसे पहले जो डिटेल से पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज बता देता हूं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना, उसमें इससे क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, तो ध्यान रखना 1942 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन थी। लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जो जनरेशन थी, प्रथम जो पीढ़ी थी, वो किस पे आधारित थी, तो ध्यान रखना ऑन बेस्ड, किस पे आधारित थी, तो ध्यान रखना यहाँ पे बात करते हैं ये वैक्यूम ट्यूब पे थी। किस पे थी, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, पिछली बार जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंटर कौन था या इन्वेंटेड कौन था, आविष्कारक कौन था, तो ध्यान रखना। और कब इन्वेंटेड किया गया, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखना वैक्यूम ट्यूब को 1904 के अंदर इनको डेवलप किया गया था या इन्वेंट किया गया था इस वैक्यूम ट्यूब का। और किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया ये भी ध्यान रखना है, तो इन्वेंटेड बाय एक इंजीनियर का नाम आता है, एक वैज्ञानिक का नाम आता है, और उसका नाम क्या है, जोहन एम्ब्रोस। जोहन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा क्या किया गया था, भी इनको डेवलप किया गया था। अब बात आती है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी है, किस लैंग्वेज का उपयोग किया गया, कौन सी भाषा का उपयोग किया गया, प्रथम पीढ़ी के अंदर किस भाषा का उपयोग किया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रकार की लैंग्वेज काम में आई थी। एक तो कौन सी है, जिसको अपन बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज। एक तो कौन सी आती है, मशीनी लैंग्वेज। और एक जो लैंग्वेज है वो कौन सी आती है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ये दो मुख्य प्रकार से लैंग्वेज काम आती हैं। और दोनों ही जो टाइप है ये ध्यान रखना कौन सी लैंग्वेज के माने जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो कंप्यूटर है वो ओनली फॉर किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, या फिर जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन साथ में जो लैंग्वेज यहाँ पे इस प्रथम पीढ़ी के अंदर जो लैंग्वेज यूज में ली गई थी वो कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे चर्चा करता हूँ, मशीनी लैंग्वेज का मीन्स क्या होता है कि जिसमें ओनली फॉर जो लिखा जाता है 10110001, इस प्रकार से जो लिखा जाता है या ओनली फॉर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीनी। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, वह लैंग्वेज जिसमें मशीनी लैंग्वेज तो हो ही हो, लेकिन इसके साथ
न्यूमेरिक्स कोड को काम में लिए जाते हैं या सिंबॉलिक्स जो काम में आते हैं वो लैंग्वेज कौन सी होती है? असेंबली। तो कहने का मीन्स असेंबली लैंग्वेज की परिभाषा पूछे या डेफिनेशन पूछे तो मीन्स क्या हुआ कि मशीनी प्लस और न्यूमेरिक्स कोड या फिर क्या बोल सकते हैं सिंबॉलिक जो कोड्स काम में आते हैं, सिंबॉलिक कोड। अब सिंबॉलिक कोड कौन कौन से होते हैं? अब बात करते हैं सिंबॉलिक कोड कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए एडिशन के लिए अपन कौन सा सिंबॉलिक या न्यूमेरिक्स कोड यूज में लेते हैं? ऐड यूज में लेते हैं। जैसे घटाव के लिए या सबट्रैक्शन के लिए अपन किस प्रकार के सिंबॉलिक या न्यूमेरिक्स कोड को काम में लिया जाता है? सब। इसके अलावा डिवीजन के अंदर अपन किस न्यूमेरिक्स कोड का उपयोग किया जाता है? डिव का। तो इस प्रकार के जो अपन सिंबल्स यूज में लेते हैं और साथ में बाइनरी को यूज में लिया जाता है तो वो लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। लेकिन अब बात आती है इसके अंदर 3 नंबर। 1 नंबर तो बात ऑन बेस्ड मतलब किस पे आधारित है? तो वैक्यूम ट्यूब पे आधारित है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। लैंग्वेज कौन सी काम आती है? तो कौन सी लैंग्वेज काम आती है? मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को यूज में लिया जाता है। लेकिन इनके अलावा मैं चर्चा करता हूं कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर लैंग्वेज की बात की तो मशीनी लैंग्वेज बताई आपने और कौन सी बताई? असेंबली लैंग्वेज। लेकिन मैं और इसमें बात करता हूं कि जो फर्स्ट जनरेशन है इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर काम में आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार। लेकिन इससे एक अच्छा और क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर 3 नंबर में बात करता हूं, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था? पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट पंच कार्ड इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो ध्यान रखना इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। लेकिन आगे मैं चर्चा करता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर काम में आते थे, उनकी मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम ट्यूब कब बनाई गई थी, कब इनको इन्वेंटेड किया गया था? 1904 को। किसके द्वारा इन्वेंटेड किया था भाई? जोहान एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा क्या किया गया था? इन्वेंटेड किया गया था। और अगर बात करें पंच कार्ड का किस पीढ़ी के अंदर उपयोग होता था, तो ध्यान रखना फर्स्ट जनरेशन के अंदर पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। तो यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन फॉर इनपुट आउटपुट के लिए अपन बात करते हैं तो पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। अब बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर यूज में लिए जाते थे। सबसे पहले यूज्ड कंप्यूटर्स। यहां पे बात करते हैं एनिएक, 2 नंबर चर्चा करता हूं एडसेक, 3 नंबर चर्चा करता हूं एडवेक, 4 नंबर चर्चा करता हूं यूनिवेक, 5 नंबर चर्चा करता हूं मार्कफेस्ट, 6 नंबर चर्चा करता हूं मैनचेस्टर। इनके अलावा भी अपन यूज में लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपन जो कंप्यूटर इस पीढ़ी के अंदर या इस जनरेशन के यूज में लिए जाते थे एनिएक, एडसेक, एडवेक, यूनिएक, मार्कफेस्ट और मैनचेस्टर। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन और किस प्रकार से बनते हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं कि एनिएक की फुल फॉर्म क्या होती है, एनिएक को कब डेवलप किया गया था। डेवलप
करने वाले या इन्वेंटेड करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों का अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा? एनिएक कंप्यूटर। तो ध्यान रखना, एनिएक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, मार्कफेस्ट और मैनचेस्टर प्रथम या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे एनिएक की। एनिएक एक नंबर पढ़ते हैं एनिएक। सबसे पहले एनिएक की फुल फॉर्म क्या होती है? इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, लेकिन इनको कब डेवलप किया गया था और साथ में इन्वेंटेड बाय। तो फुल फॉर्म की बात करता हूं एनिएक की। ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। एन फॉर क्या होता है? न्यूमेरिक। आई फॉर क्या होता है? इंटीग्रेटर। और ए फॉर क्या होता है? एंड। और सी फॉर क्या होता है? कंप्यूटर। ये चीज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिक, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्या दिया हुआ मिलेगा? कैलकुलेटर। वहां पे आपको कैलकुलेटर दिया हुआ मिलेगा। एग्जाम में अगर कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं होता है तो अपने को कौन सा करना है? कैलकुलेटर। अब इसके बाद चर्चा करते हैं इनको कब डेवलप किया गया था। तो ध्यान रखना है, इन 1943 टू 1946 में क्या किया गया था? इनको डेवलप या इन्वेंटेड किया गया था। स्टार्ट कब कर दिया गया था? भी 1943 के अंदर। लेकिन इन्वेंटेड बाय किन के द्वारा इनका आविष्कार किया गया था? उस व्यक्ति के नाम अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति आते हैं, दो इंजीनियर्स आते हैं, जिनका सबसे पहले अपन बोलते हैं जेपी एकर्ड एंड जोहन मोचली। अब कईयों को ये भी दिक्कत आती है क्योंकि कई बार एकर्ड नहीं मिलता है, वहां पे जेपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। जेपी का मीन्स क्या होता है? जोहन और प्रेस पर। पी का मीन्स क्या होता है? प्रेस पर। इस पी का ध्यान रखना, पी का मीन्स होता है प्रेस पर। जोहन प्रेस पर, एकर्ड एंड जोहन मोचली के द्वारा क्या किया गया था? अभी एनिएक कंप्यूटर का इन्वेंटेड किया गया था। लेकिन आगे क्वेश्चन ये बनता है कि जो एनिएक कंप्यूटर था वो विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, वर्ल्ड का सबसे पहला, विश्व का सबसे फर्स्ट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एनिएक। ये कहानी आई है किसकी? एनिएक की। तो एनिएक इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिक, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर इन 1943-1946 इन्वेंटेड बाय जेपी एकर्ड एंड जोहन मोचली। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को कहा जाता है। 2 नंबर चर्चा करते हैं जो अपन पढ़ेंगे एडसेक कंप्यूटर। अब बात यह आती है एडसेक को कब डेवलप किया गया था, किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था और इनकी फुल फॉर्म में क्या होती है। तो इनको जो डेवलप किया गया था अबाउट 1949 के अंदर इनको क्या किया गया था? भी डेवलप, इन्वेंटेड किया गया था। इसके बाद चर्चा करते हैं इन्वेंटेड बाय एक व्यक्ति का नाम आता है जिनको अपन बोलते हैं जोहन मॉरिस विल्कस। जोहन मॉरिस विल्कस के द्वारा क्या किया गया था? इनको इन्वेंटेड किया गया था।
अब इनके बाद आगे चर्चा करते हैं एडसेक के बाद जो 3 नंबर अपन जो कंप्यूटर पढ़ रहे थे वो कौन सा था भी, जिसको अपन बोलते हैं एडवेक। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और अपना बचता है कि एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, एडसेक का फुल फॉर्म में क्या होता है, उनके अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, एडसेक का तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिले, एस फॉर स्टोरेज एंड ए फॉर ऑटोमेटिक और सी फॉर कंप्यूटर। ये अपन बात करते हैं एडसेक की फुल फॉर्म। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब डेवलप किया गया, किन के द्वारा डेवलप किया गया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इनके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं एडसेक के बाद जो नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे एडवेक कंप्यूटर की। तो सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट। समझ में तो आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, और पुराने वाले वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, क्योंकि देखिए आपके आगे सूचना सहायक की भी वैकेंसी आ रही है, प्रोग्रामर की भी वैकेंसी आ रही है, इनके अलावा कंप्यूटर अनुदेशिकी संस्कृत विभाग में जो वैकेंसी आ रही है उन सभी के लिए मैं बता देता हूँ ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और वैसे आपको पता ही है, जो पुराने वाले हैं, जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, उनको पता है, अच्छे से जानते हैं वो, तो आपको भरपूर इस क्लास का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो भी पीजीडीसीए में है या बीसीए में है या एमएससी में है या फिर किसी भी प्रकार के कोई तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाली, अभी अपन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसके बाद आगे और पढ़ेंगे, नेटवर्किंग की क्लास लेके आऊँगा, इसके अलावा लैंग्वेज की क्लास लेके आऊँगा।